स्टूडेंट्स, हम लोग ये पहली रीत में पढ़ेंगे। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। यहाँ पर दिया है कि यदि कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। और दूसरी रीत में दिया है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि संगत कोण का एक युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। ये दोनों रीतियां एक दूसरे का विलोम है। यहाँ पर दिया है, यदि कोई एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को इस प्रकार समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। पहली रीत में दिया है, यदि कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। जबकि रीत दो में देखा है, यदि तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। ये दोनों अपरीत एक दूसरे का विलोम। अब हम यहाँ प्रमेय पर आते हैं। प्रमेय का कथन इस तरीके से है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो सबसे पहले प्रमेय में क्या सिद्ध करना है और क्या ज्ञात है, ये प्रमेय के कथन से पता चलता है। जैसा कि प्रमेय के कथन में दे रखा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर दो समांतर रेखाएं बना लेते हैं। एक समांतर रेखा ये हो गई, दूसरी समांतर रेखा ये हो गई। इसको हमने L नाम दिया, इसको M नाम दिया, और ये एक इसकी तिर्यक रेखा है जिसका नाम N है। और ये इन दो रेखाओं L तथा M को दो भिन्न बिंदुओं P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है। तो हम मानते हैं यहाँ रेखाएं L तथा M समांतर है और एक दूसरी रेखा, तीसरी रेखा N है, तिर्यक रेखा N, तिर्यक रेखा N रेखाओं L तथा M को दो भिन्न बिंदुओं P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पर दिया है दो रेखाएं L तथा M है जो समांतर है, और एक तिर्यक रेखा N जो है वो इन समांतर रेखाओं L तथा M को P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पर L और M रेखाएं समांतर हैं और तिर्यक रेखा N जो है रेखाओं L और M को दो भिन्न बिंदुओं P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है। और ये कोण मान लिया हमने एक है, ये कोण दो है, ये कोण तीन है, ये कोण चार है, ये कोण पाँच है, ये कोण छः है, ये कोण सात है और ये कोण आठ है। इस तरीके से आपको मालूम है तिर्यक रेखा जब दो समांतर रेखाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो 8 कोण बनते हैं। अब हमको क्या सिद्ध करना है ये इसी से पता चलेगा। जैसा कि कथन आपका दिया हुआ, कथन में दिया है तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। या एकांतर अंतःकोणों के दो युग्म है। पहला है कोण 3 कोण 5, यानी कोण 3 जो है कोण 5 के बराबर होगा। दूसरा आपको सिद्ध करना है कोण 4 कोण 6 के बराबर होगा। ये आपको सिद्ध करना है क्योंकि कोण 3 कोण 5 कोण 4 कोण 6, ये 3 4 5 और 6 ये अंतःकोण है। और एकांतर अंतःकोण इनमें से कोण 3 और कोण 5 ये दोनों एकांतर अंतःकोण है, जबकि कोण 6 और कोण 4 ये दोनों एकांतर अंतःकोण है। तो हमको सिद्ध करना है एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, अर्थात हमको सिद्ध करना है कोण 3 कोण 5 के बराबर होगा और कोण 4 कोण 6 के बराबर होगा। अब यहाँ पर हम सीधे उत्पत्ति लिखेंगे, यानी प्रूफ लिखेंगे। हम देख सकते हैं यहाँ पर हमको पहली रीत में दिया गया है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। यहाँ पर दिया हुआ है कि जो यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो हम देख सकते हैं कोण 1 और कोण 5 जो है
ये दोनों संगत कोण हैं, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि L और M समांतर है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि कोण 1 जो है कोण 5 के बराबर है, इसका रीजन लिखेंगे यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। यहाँ पर देख सकते हैं एक तिर्यक रेखा जो है N है और L और M समांतर रेखाएं हैं। तो पहली अभिव्यक्ति ये कहती है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को दो भिन्न बिंदुओं P और Q पर प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होगा। यहाँ पर रेखा N जो है दो समांतर रेखाओं L और M को दो भिन्न बिंदुओं P तथा Q पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा। इसको हम 1 मान लेते हैं। आगे हम देखते हैं कोण 1 और कोण 3। जैसा कि आप देख सकते हैं ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। तो कोण 1 जो है कोण 3 के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये भी आपस में बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट है। अब आप देख सकते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं हम। समीकरण 1 और 2 से आप देख सकते हैं कोण 1 कोण 5 के बराबर है, कोण 1 कोण 3 के बराबर भी है। इसका मतलब कह सकते हैं कोण 3 और कोण 5 भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से आप कह सकते हैं कोण 3 जो है कोण 5 के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि आप देख सकते हैं कोण 1 कोण 5 ये संगत कोण है, ये आपस में बराबर है क्योंकि L और M समांतर है। कोण 1 और कोण 3 जो है ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए बराबर है। अब कोण 1 कोण 5 के बराबर है, कोण 1 कोण 3 के बराबर है, इसलिए कोण 3 और कोण 5 भी बराबर है। इसी तरीके से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कोण 4 और कोण 6 के भी आपस में बराबर होंगे। इसको सिद्ध करने के लिए आप देख सकते हैं कोण 2 तथा आप देख सकते हैं कोण 2 जो है कोण 6 के बराबर है। क्यों? क्योंकि कोण 2 और कोण 6 जो है ये भी एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो ये क्या है? संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। संगत कोण है इसलिए ये बराबर होंगे। दूसरा हम ये भी लिख सकते हैं कोण 2 और कोण 4। कोण 2 तथा कोण 4 ये शीर्षाभिमुख कोण है। आप देख सकते हैं ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये बराबर होंगे। अब संगत कोण 2 जो है कोण 6 के बराबर है और शीर्षाभिमुख कोण 2 कोण 4 के बराबर है। तो इन दोनों से हम लिख सकते हैं कि कोण 4 जो है कोण 6 के बराबर है। अतः ये सिद्ध हुआ कि यदि कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। आप फिर से एक बार देख सकते हैं इस प्रमेय में सिद्ध करना है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए 4 चरण होते हैं। सबसे पहला चरण ज्ञात है आपको कथन से ही प्राप्त होता है। जैसा कि कथन दिया है यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, तो यहाँ पर हमने दो समांतर रेखाएं L तथा M बनाई है और एक तिर्यक रेखा N है जो इन दो समांतर रेखाओं L तथा M को बिंदु P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है। लिखा है हमने ज्ञात में रेखाएं L तथा M समांतर है। यहाँ पर रेखा L रेखा M के समांतर है। तिर्यक रेखा N रेखाओं L तथा M को दो भिन्न बिंदु P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है। तिर्यक रेखा N L तथा M रेखाओं को दो भिन्न बिंदु P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है। अब जिससे 8 कोण बनना है, कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 कोण 5 कोण 6 कोण 7 तथा कोण 8। हमको सिद्ध क्या करना है? यहाँ सिद्ध करना है कि कोण 3 कोण 5 के बराबर है जबकि कोण 4 कोण 6 के बराबर है। ये हमको सिद्ध करना है। इसके लिए उत्पत्ति हम लिख रहे हैं यानी प्रूफ लिख रहे हैं। आप देख सकते हैं
कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा पहली अपग्रेड से, क्योंकि पहली अपग्रेड में ये बताया गया है यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, इसलिए कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा। दूसरा हम देख सकते हैं कोण 1 और कोण 3 ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए आपस में बराबर होंगे। तो जब कोण 1 कोण 5 के बराबर है, कोण 1 कोण 3 के बराबर है, तो कोण 5 और कोण 3 भी आपस में बराबर होंगे। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कोण 2 कोण 6 के बराबर है, क्योंकि ये दोनों भी संगत कोण है, तो कोण 2 बराबर कोण 6 हो गया। और कोण 2 के शीर्षाभिमुख कोण कोण 4 है, इसलिए ये भी बराबर होंगे। तो अब कोण 2 कोण 6 के बराबर है, कोण 2 कोण 4 के बराबर है, इसलिए कोण 4 कोण 6 के बराबर होगा। इन दोनों से हम लिख सकते हैं। धन्यवाद।